जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहली वीडियो में हमने बताया था कि 2024 के लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 2 प्रश्न करा दिए हैं, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप लोग उन दोनों प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है। तो चलिए इसके तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए आपको पेपर में दिखा देते हैं। यह एग्जाम का पेपर है 2024 का, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों के ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या ज्ञात करना है? दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो देखिए एक पासे को अगर फेंकते हैं, पासा देखे आप लोग, पासा का मतलब होता है लूडो। लूडो खेले होंगे आप लोग, जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये तो एक पासे में हो गए। दूसरा पासा भी होगा जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होंगे, ठीक है। तो दूसरा पासा में भी यही होगा। तो देखिए दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है। तो ये है पहला पासा और ये है दूसरा पासा। तो देखिए दोनों को अगर एक साथ फेंका जाता है तो हो सकता है कि पहले पासे पर एक आया हो। क्या हो सकता है कि पहले पासे पर एक आया हो और दूसरे पासे पर भी एक आया हो, या ये भी हो सकता है पहले पासे पर एक आया हो और दूसरे पासे पर 2 आ सकता है। ऐसा संभव है। पहले पासे पर एक आया हो और ये भी हो सकता है कि दूसरे पासे पर क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। पहले पासे पर एक आ सकता है, दूसरे पर 4 हो सकता है, ठीक है। पहले पर एक और दूसरे पर 5 हो सकता है। पहले पर एक और दूसरे पर 6 हो सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि पहले पासे को आप उछाले, दोनों को उछाले एक साथ, तो पहले पर मान लीजिए 2 आया है तो दूसरे पर 1 हो सकता है। या पहले पर अगर 2 हो गया तो दूसरे पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इस प्रकार से हो सकते हैं। या मान लीजिए आपने दोनों पासों को एक साथ उछाला, तो मान लीजिए पहले पासे पर 3 आया तो दूसरे पासे पर 1 2 या 3 इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने सारे परिणाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से सोचना है कितने परिणाम हो गए कुल। देखिए आप लोग यहाँ से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले लाइन में 6 6 6, इस प्रकार से 6 लाइनें हैं। तो 6 6 के 36, कुल परिणाम कितने हो गए? 36। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुल परिणाम। और एक बात ध्यान दीजिए कि कुल परिणाम को हम लोग नंबर ऑफ एस से सूचित करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको एन एस लिख सकते हैं हम लोग। कुल परिणाम कितने हो गए? 36। यानी कि यहाँ पर एन एस बराबर कितना लिखेंगे हम लोग? 36 लिख सकते हैं। अब देखिए बोला गया है प्रश्न में कि दोनों पासों के ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब कि अगर पहली संख्या पर सम है तो दूसरे पर भी सम होना चाहिए, ठीक है। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? जो 2 से कट जाए, ठीक है। जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक तो 2 से नहीं कटेगा, यानी कि इसमें से कोई भी संख्या जो है, यानी दोनों पासों पर आने वाली दोनों संख्याएं सम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 2 है ये सम है, लेकिन ये सम नहीं है। तो यहाँ पर एक पासे पर सम है, एक पर विषम, तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। उस संख्या को लेना है जिस पर दोनों संख्याएं क्या हो? सम हो, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 और 2 दोनों पासों पर आई हुई संख्या क्या है? सम है। यानी कि एक संख्या हो गई और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, और 2 और 6 भी क्या होता है? सम संख्या होता है। फिर देखिए इसमें से कोई संख्या नहीं है, देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये सम है, फिर ये सम है और ये भी सम है। यहाँ देखिए इसमें से कोई सम नहीं है।
तो एक छूट गया है 6,1, 6 2, 6 3, ठीक है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। तो देखिए इसमें से ये वाला हो सकता है परिणाम, यानी कि देखिए इसमें दोनों संख्या क्या है, सम है, इसमें भी दोनों सम है, यहाँ भी दोनों सम है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने परिणाम हो गए सम संख्या होने के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से सम संख्या प्राप्त होने के परिणाम हो गए 9। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों पासों पर सम संख्या आने के परिणाम, लिख लेंगे सम संख्या आने के परिणाम। तो जो आने के परिणाम होते हैं या घटना जो घटित होने वाली होती है उसको हम लोग नंबर ऑफ ई से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि कितने बार सम संख्या आ सकती है दोनों पासों पर, 9 बार। कितना बार, 9 बार। यहाँ पर लिख लेंगे 9। तो देखिए प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता को पी ई से सूचित किया जाता है, प्रोबेबिलिटी होता है पी से, ई से इवेंट, इवेंट मतलब घटना है। तो देखिए एन ई से किसको सूचित करते हैं, जो संख्या प्राप्त होने वाला है या जो घटना आने वाला है, ठीक है। तो एन ई का मान कितना हो गया, 9 हो गया। और एन एस का मान कितना है, एन एस मतलब टोटल घटनाएं कितनी है, 36 है। तो यहाँ से 9 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 1/4 हो गया इसका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके चौथे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए चौथा प्रश्न, एपी 9 17 25 डॉट डॉट के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए योग ज्ञात करने के एक फॉर्मूला भी होता है, उसको आपको बताते हैं। तो देखिए योग निकालने का फॉर्मूला होता है एपी के एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर n जो है पदों की संख्या है, मतलब कितने पदों का योग ज्ञात करना है उसे n मानना है, ठीक है। और a उसको कहते हैं इसमें जो पहले स्थान पर है, इसको पहला पढ़ते हैं, दूसरा तीसरा, यानी कि ये हो गया a। और n तो आप लोग समझ गए हैं कि कितने पद, तो 10 पदों को बोला गया है, यानी n का मान कितना दिया है 10। डी कैसे ज्ञात किया जाता है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो आप तीसरे में से दूसरे को घटा लीजिए तो भी डी आ जाएगा, या दूसरे में से पहले को घटा लीजिए तो भी आप डी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए मतलब होता है प्रथम पद, यानी कि ए कितना है यहाँ पर 9 है। और डी ज्ञात कर लो दूसरे पद में से, पहले पद को घटा देने पर क्या आता है, डी आता है, यानी कि 17 में से 9 घटाएंगे 8। और एन कितना होगा, देखिए एन भी होता है फॉर्मूला में, तो कितने पदों का योग चाहिए, 10 पदों का, यानी एन का मान दिया है 10। तो चूंकि हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि 10 पदों का योग, यानी एस 10 लिखेंगे। 15 पदों का योग पूछेगा तो एस 15 लिखेंगे, ठीक है। 20 पदों का योग ज्ञात करने के लिए एस 20 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n/2 होता है, यानी n के जगह पर रखना है 10/2, फिर इंटू 2a, तो 2a के जगह पर क्या रखना है 9 रखना है, फिर है प्लस n के जगह पर रखना है 10, फिर -1 इंटू डी के जगह पर क्या रखना है, देखिए डी का मान कितना है 8 आया है, 8 रख लेंगे। यहाँ से 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 एक बार में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 हो गया। 9 दूनी 18 प्लस 10 में से 1 घटेगा, 9 बचेगा, फिर 8 गुणे में, ठीक है, फिर 5 18 पहले गुणा करा लो, प्लस 9 8 72। अब देखिए 5 हो जाएगा, 72 और 18 जोड़ने पर कितना होता है 90, कितना हो जाएगा 90।
90 में और 5 में क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करा देंगे। ठीक है, 90 में 5 में गुणा कराने पर कितना आएगा, 5 नवा 45, 5 नवे 45, एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे। कितना हो गया आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर, यानी 450। तो इस एपी के 10 पदों के योग कितना हो जाएगा, 10 पदों का योग 450 होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न 5वें और 6वें को करेंगे। ठीक है।